जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक मास कथा महात्म अध्याय 22। तो राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपा कर आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए ही मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिलखिला गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का यह वृत्तांत कह सुनाया कि जो उन्होंने बड़े यत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी श्री वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते थे। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के बस में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर, वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की तथा तब आकाशवाणी हुई कि देवताओं में ही तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हुए। अतएव अब आप मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सुनकर देवता भगवती के भाग्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। जब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की, उस स्थिति से तीनों देवियों प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाओ, बो दो, जो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक होकर अपने लोग वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। आज ये आपको बताया है कथा महात्म 22। कल बताऊंगी कार्तिक मास कथा महात्म 23 का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।